देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा कलअदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि 10-10 साल और 5-5 साल की सज़ाओं के बाद जो है लोगों को इस तरह से बरी कर दिया जाए। ना सिर्फ बरी कर दिया जाए बल्कि सज़ा ही ख़त्म कर दी जाए, और आज ऐसा हुआ है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब इस पर कहते हैं कि मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था, उसी ने सुरखरू किया। नवाज शरीफ साहब ने ये बरियत के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया, जबकि आपको याद होगा कि एवनफील्ड रेफरेंस में 7 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई थी मरीम नवाज साहिबा को भी। उनको भी वो जो सज़ा है वो भी कलअदम करार दिया और मरीम नवाज भी बरी हुई हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो है वो भी सज़ा कलअदम करार दे दी गई है, तो और बरी तक कर दिया गया है। तो ये मामलात हैं एक तरफ सियासी मंजरनामे पे। दूसरी जानिब जी कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो यौम तासीज़ मनाया जाएगा और उसकी तैयारियां हो रही हैं कोयटा में। इस वक्त पीपल्स पार्टी की तमाम तकरीबन क़यादत जो है वो वहाँ मौजूद भी हुआ है, और उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस दफ़ा क्या कोई ख़ास क्योंकि हमेशा हम देखते रहे हैं, काफ़ी माजी में मैंने कवर भी किए जलसे हमेशा पीपल्स पार्टी के, कि कोई ना कोई ख़ास बात और कोई ना कोई मंशूर के हवाले से दी जाती थी। तो कल क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जी इमरान खान साहब की बात करते हैं, साबिक वज़ीर आज़म की, तो उनके करप्शन केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा, ये काबीना ने मंजूरी दे दी है और इसके ऊपर जो है वो बात भी हो रही है। साथ ही साथ जी इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार हुए, तो बैरिस्टर गोहर जो है चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार इस वक्त नामजद भी हो गए हैं, और चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मंजूरी दी है, ये सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है। तो ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे कि जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज राजा परवेज़ अशरफ साहब भी कह रहे थे कि जी इम्कान है इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाए। तो पीपल्स पार्टी इज़ टेकिंग अ लीड अगैन और कह रही है कि जी हो सकता है, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं किसी को इल्म नहीं कि था कि तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी, वो भी तहरीक इंसाफ की ही बात कर रहे हैं। जबकि अब सवाल ये है कि जो 16 महीने की हुकूमत की उस पर भी लोग ये सवाल करते हैं कि सारी सियासी जमातें एक साथ थी, फिर उस तरह से डिसीजंस क्यों नहीं हुए जब एक दूसरे पर एलिगेशन लग रहे हैं। इन सब चीज़ों पे बात करते हैं जी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं शगुफ्ता जुमानी साहिबा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप सीनियर मरकज़ी रहनुमा पीपल्स पार्टी के, आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ जो हैं डॉक्टर निसार चीमा है मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदीद कहूँगी। निसार चीमा साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं सबसे पहले शगुफ्ता जुमानी साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। शगुफ्ता जुमानी साहिबा, कल यौम तासीज़ मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से पीपल्स पार्टी का यकीनी तौर पे, लेकिन उस पर तो मैं आती हूँ। आज जो नवाज शरीफ साहब की जिस तरह से हम देख रहे हैं एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत सामने आई, सज़ा ख़त्म हो गई, मरीम नवाज साहिबा को भी जो है वो साफ और शफाफ तरीके से बरी कर दिया गया है, तो पीपल्स पार्टी अब कैसे देखती है इस सारे मामले को? क्योंकि जब से नून लीग ने एंट्री मारी ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की सियासत में, तो आप लोग तो कह रहे थे कि जी लाडले प्लस हैं और सारे मामलात सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और अब इस फैसले के बाद क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। हमें क्या लगता है, दुनिया के सामने सारी चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक एक वर्क उलटता जा रहा है और चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं। अब मुझे तो लगता है कि हम वापस 2017 वाले मकाम पे आके खड़े हो गए हैं और ये मेरे ख्याल में होना था। हम जो बात की थी लाडले वाली, वो बात कोई ऐसे नहीं की थी, और वो अब सच साबित हो रहा है कि कौन किसका लाडला है और कौन कैसे किस तरह से पहुंच सकता है। तो ये चीजें अब वाज़ेह हो गई हैं कि अब इलेक्शन में बाकी थोड़े से चंद हफ्ते रह गए हैं। कल भी एक शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है हमें, और हमें यही फिक्र थी कि अभी तक तो इसके केस का फैसला नहीं आया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ये फैसला आ गया और रास्ता हमवार करके दे दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कभी भी इस तरह के रास्ते हमवार करके नहीं दिए गए।
आप देख लें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा से लेके जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हो या अदी फरयाल तालपुर साहिबा हो, आज तक ना तो आसिफ जरदारी साहब के केसेस इस तरह से खत्म हुए हैं और ना ही अदी फरयाल तालपुर साहिबा के केसेस इस तरह खत्म हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं उन कोर्ट से भी कि उनके भी केसेस इसी तरह खत्म हो जिस तरह आज इन्होंने किया है। आज का जो फैसला इन्होंने किया है, चलो खुश बात है कि एक सियासी रहनुमा के लिए रास्ता खोल के उनको दे दिया गया है, चाहे वो किसी भी तरह से दिया गया है। तो इस तरह फिर पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए भी इस तरह से राह हमवार की जाए। उनके लिए फिर जो है वो 20-20 साल 25-25 साल के केसेस अभी तक वो भुगत रहे हैं, उनका क्या कसूर है? वो भी तो इस मुल्क के शहरी है ना, वो भी इस मुल्क के सियासत करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इस मुल्क के लिए भला ही सोचा है, भला ही किया है। और कभी भी अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन हुई तो पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क छोड़ के भाग नहीं जाती इलाज के बहाने से, वो यहीं रहते हैं, यहीं पे इलाज भी यहीं करवाते हैं और फिर केसेस को फेस भी करते हैं। आप तारीख खोल के देख लें कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सारे केसेस खुद भुगताए हैं, हर पेशी पे वो कोर्ट में मौजूद होते थे। और अभी उसमें इमरान खान के दौर में जो कुछ भी हुआ उसमें भी चाहे वो बीमार थे, चाहे वो इस कंडीशन में नहीं थे कि कोर्टों के धक्के खा सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एक पेशी भुगती। और जहां तक अदी फरयाल तालपुर साहिबा का ताल्लुक है तो वो आप देखें कि ईद की रात जो है उनको किस हिसाब से उठा के ले गए। रात को कभी भी जेल नहीं खुलती है, रात को 2:30-3 बजे जेल खुलवाई है और उनको वहां पे शिफ्ट किया गया। तो आप उनके भी केसेस खत्म होने चाहिए। हमारी ये मेरी कम से कम ये डिमांड है कि जिस तरह से अब मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की गई है, तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जिन पे केसेस दाखिल है उनके लिए भी इसी तरह से राह हमवार की जाए। अच्छा, इसमें ये बताएं ना शगुफ्ता जुमाई साहबा कि ये राह हमवार कैसे होगी, कौन करेगा? और दूसरा ये कि आपको वजह क्या लगती है कि एक तरफ नून लीग है जिसके केसेस ख़त्म हो रहे हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी है जिसके केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, इसकी बुनियादी मरकज़ी वजह क्या लगती है? बुनियादी मरकजी वजह यही होती है कि लाडलापन जो है ना वो अब इस मुल्क से अभी खत्म नहीं हो रहा है। हर दौर में कोई ना कोई लाडला बन के आ जाता है और पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा मेहनत की है, जुदोजहद की है, चाहे वो केसेस हो, चाहे वो इलेक्शंस हो। हम तो जब से लास्ट गवर्नमेंट खत्म हुई है, 17 महीने जो मिले बीडीएम को, उसके बाद जब टेन्योर पूरा हुआ तो उसके बाद तो 3 महीने में इलेक्शन होनी चाहिए थी, जो 3 महीने से अब लिंगर ऑन करके गई है। लेकिन हम पहले दिन से ही डिमांड कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन जो है वो टाइम पे होनी चाहिए। फिर अवाम पे फैसला छोड़े कि अवाम किसको मुंतखब करती है। लेकिन अब आप खुद देखें कि कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि जी फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है। भाई कहाँ फैसला हो चुका है? कोई है जो उनसे सवाल पूछे कि कहाँ फैसला हो चुका है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो? ये फैसले जो है आप देख लें, 2017 में जो है वो क्या हुआ था। 2017 में नहीं, जब मोहम्मद मियां नवाज शरीफ 2013 की इलेक्शन में अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स ही नहीं आए थे तो उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। उनका बहुत बड़ा जश्न हुआ था वहां पे रायविंड में, वो मेरे ख्याल में आपके पास वो क्लिप्स होंगी जरूर। वो फौरन उन्होंने आके आवाम के सामने अपने आप को पेश किया कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये हो गए। तो अभी भी वही सूरत हाल है, वही लोग चाहते हैं कि ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। इनके लोग बार बार यही दोहरा रहे हैं कि जी हमारा फैसला हो चुका है। तो मेरा तो सवाल यही है कि वो प्लीज ये बता दें कि उनका फैसला कहां पर हुआ है और किन लोगों ने इनको इतनी अश्योरेंस दी है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर होकर आ रहे हैं। क्यों नहीं आवाम के वोट को तस्लीम करके? इन्होंने तो कहा था ना कि वोट को इज्जत दो, तो वोट होने तो दो ना, इलेक्शन तो होने दो, वोट लोगों को कास्ट करने दो, लोगों को अपनी राय का इजहार तो करने दो। अभी किसी ने अपनी राय का इजहार नहीं किया, ये अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि जी हम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो इससे चीजें वाजे हो रही हैं कि वो किसके लाडले हैं और किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आऊंगी डॉक्टर निसार चीमा साहब। डॉक्टर साहब, लाडले आप हैं, लाडले बनकर आ गए हैं, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा मेहनत की है, शगुफ्ता जुमानी साहबा कह रही हैं इलेक्शंस भी जो हैं वो टाइम पर नहीं हुए, लिंगर ऑन हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज जिस तरह से केसेस ख़त्म हो रहे हैं जिनमें सज़ाएं हो गई,
जिन केसेस में सजाएं हो गई वो ख़त्म होके उनमें बरी हो रहे हैं, तो ये माजरा क्या है? तो फिर बाकी सियासी जमातें गिला कर रही हैं कि भाई हमारे साथ ये रवैया क्यों सोतेला और आपके साथ ये सगों वाला रवैया क्यों हो रहा है अचानक से? देखिए रिजा, जो आज फैसला हुआ है वो कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं मिला मियां नवाज शरीफ को। वो तो उस जुल्म और ज्यादती का अदाला है जो उनके साथ बेजा रवा रखी गई, जो गैर मुनसिफाना जालमाना फैसले किए गए, जब जिन लोगों ने किए उन्होंने अदलिया को भी बेतौकीर किया और पूरे निज़ाम को एक मजाक बनाया, अपनी भी और पूरे निज़ाम अदल की जागनसाई करवाई पूरी दुनिया में। तो आज ये है कि जो उन्होंने जो ज्यादतियाँ की, देखे बात ये है, आपको पता है कि इस तरह के मज़का खेज ग्राउंड्स पे उनको क्वालिफाई किया, मियां नवाज शरीफ को सजाएं दी जिसका दुनिया की अदालती तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो बात यह है कि ये यानी वो शख्स है जिसने इस मुल्क के लिए बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, जिसने इस मुल्क को तो एक्टिव ताकत बनाया, जिसने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्वीर बनाया, जिसने स्टीप एक्ट का तोहफा दिया, जिसने मोटरवेज के जाल बिछाए, जिसने 2013 में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग खत्म की, जिसने दहशतगर्दी पे काबू पाया, उसको इंतहाई रिडिकुलस मज़का खेज बुनियादों पे उसको क्वालिफाई कर दिया गया, सजाएं दी गई। तो बात यह है कि जो जुल्म हुआ उनके साथ ज्यादती हुई, अगर आज उनका अदाला हो रहा है तो हमारी बहन शगुफ्ता जवानी के चेहरे पे तो शगुफ्त भी आनी चाहिए, उन्हें तो देखेंगे कि उनको इसको वेलकम करना चाहिए। तो देखें बात यह है कि वो खुद बड़ी वैसे शगुफ्ता मिजाज हैं, हमें पता है। हमारी तो वजीर खुराक थी वहाँ पे अभी में, जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त हम इकट्ठे थे, जब हुकूमत में थे उस वक्त हम इकट्ठे थे, और हमारी एक बड़ी बेहतरीन वजीर खुराक थी। सारा इंतजाम माशाल्लाह बहुत आला अंदाज में आसान तरीके से किया करती थी, और मिजाज भी उनका शगुफ्ता है। तो मैं समझता हूँ कि उनके मिजाज में और उनके चेहरे पे आज के फैसले के बाद मजीद शगुफ्ती आनी चाहिए, क्योंकि वो जो जुल्म और ज्यादती हुई थी उसका अदाला हुआ है। जहाँ तक लाडले की बात है, हम देखें कौम के लाडले हैं, अवाम के लाडले हैं, मियां नवाज के दिलों में बसते हैं। हम ये है कि कोई किसी एस्टेब्लिशमेंट के नहीं, हम कौम और अवाम के लाडले हैं। पीपल्स पार्टी यकीनन हमारी लाडली है, और मैं कई बार कह चुका हूँ कि जिस तरह पीटीआई के दौर में हम जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी हम इकट्ठे थे, और जब हुकूमत में हम आए उस वक्त भी हम इकट्ठे थे, और आइंदा भी इंशाल्लाह जब मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत बनेगी आइंदा, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी हमारी लाडली जमात हमारे साथ होगी, हमारी पूरी कोशिश होगी। और जहाँ तक हमारी बहन शगुफ्ता जवानी ने कहा कि भाई कौन सा फैसला हो गया है, लोग कहते फैसला हो गया है, देखें ये उस तरह है जैसे बिलावल भुट्टो साहब या जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कई जलसों के बाद जब ये उनके कामयाब जलसे होते हैं तो वो कहते हैं कि देख लिया अवाम ने फैसला सुना दिया है, अवाम ने फैसला कर दिया है। तो ये फैसला है जो अवाम का फैसला है, कौम का फैसला है, ये निविश्ता दीवार है, इट इज रिटन ऑन द वॉल कि अगले वजीर आजम जो है कौम के दिल की आवाज़ है कि वो वजीर आजम नवाज शरीफ हों। कौम जो है 2017 का पाकिस्तान चाहती है, जब नवाज शरीफ ने इस मुल्क की मईशत को, हर शोबे को मुस्तहकम किया हुआ था, और उस वक्त चल हंसते बसते चमन को उजाड़ के रख दिया गया, और एक इस तरह के खिलाड़ी को मुसल्लत कर दिया गया जिसका ये कोई ना तजुर्बा था, ना प्रोग्राम, ना विजन, न कुछ ना कोई टीम थी, और उसने मईशत समेत हर शोबे को तबाही से दुचार किया। तो बात यह है कि कौम 2017 का पाकिस्तान चाहती है, मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहती है, मियां नवाज शरीफ को चाहती है। ये है कौम के दिल की आवाज़, ये हम कहते हैं कि कौम का फैसला है, फैसला हो चुका, आवाम ने फैसला कर दिया। अच्छा ठीक है जी, अवाम ने फैसला कर दिया है। अहमद अवैस साहब ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। सर आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अहमद अवैस साहब, ऑफ कोर्स एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की सजा कलअदम हुई है, ना सिर्फ कलअदम हुई है बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। एक तरफ ये फैसले आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब की करप्शन केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की काबीना ने मंजूरी दे दी है। एक तरफ इस तरह के फैसले हैं, एक तरफ इस तरह के फैसले। इन फैसलों को देखते हुए आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगले इलेक्शन में जो है क्या सूरत हाल नजर आती है? ये बड़ी वाज़ेह है। देखिए जो सूरत हाल नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में ना तो आइन की बालादस्ती है, ना रूल ऑफ लॉ का कोई निज़ाम है,
बल्कि रूल ऑफ लॉ का निज़ाम जो है वो डिस्पोटिक एक सिस्टम जो है, जो ताकत के निज़ाम के साथ बदला जा रहा है। और ये बड़ी ख़तरनाक गेम है जो खेली जा रही है। शायद खेलने वालों को अंदाज़ा नहीं है कि दे आर प्लेइंग विद फायर। ये बड़ी ख़तरनाक खेल है, इसका बड़े नुकसान होंगे। आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ को आज बरी कर दिया और वो साथ ही उनके केसेस वगैरह सब उसमें से उनको फारिग कर दिया। ये वही नवाज शरीफ हैं जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने और 3 दफ़ा करप्शन के चार्ज लगे उनके ऊपर। पहली दफ़ा 93 में जिस वक्त ये इनको फारिग किया गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको करप्शन के चार्ज के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो वहाँ से भी इनको वो रिबफ मिला और वहाँ पे भी वो अपहोल्ड हुआ। फिर उसके बाद कू हुआ, कू का वो जो सिलसिला चला, फिर वहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज करके अपनी दौलत बचाने के लिए, अपने एसेट बचाने के लिए इन्होंने 10 साल का कॉम्प्रोमाइज करके मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ जाके ये रहे। और फिर आपने देखा कि उसके बाद ये जिस वक्त ये आए हैं 13 के इलेक्शन के बाद, तो वो पनामा वाला केस जो है और उसमें एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने पूरी डिटेल से भरपूर समाप्त के बाद जजमेंट दी और इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, जिसमें ये एवन फील्ड की प्रॉपर्टी और वो अजीजिया की प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें जो हैं, इनको ये देखो पूरा डिटेल है। बल्कि जो 2 जजेस का फैसला जिन्होंने पहले ही दे दिया था, जस्टिस आसफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार, वो फैसले पढ़ने वाले हैं जिसमें उन्होंने सारा ये डिटेल दी हुई। और उसके बाद उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल सकी। इनकी औलाद में आप देखें, इनके बेटे की स्टेटमेंट लीजिए, मरियम नवाज की स्टेटमेंट लें, उनके दूसरे बेटे की स्टेटमेंट लें, इनकी अपनी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में जो दी है, सब झूठ का पलंदा था। और उसके बाद उनका एटीट्यूड देखें आप कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। मतलब इन तमाम बातों के बावजूद वो आए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर उनको बुलाया गया और उनको गारंटी दी गई कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम्हें छेड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें यानी एक कॉन्विक्ट की हैसियत से वो यहाँ पे आए, उनको फौरन जमानत भी उनकी हो गई और पब्लिक जलसे को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड जो इतना तजाद जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, एक तरफ इमरान खान का वो जेल ट्रायल के ऊपर क्या तमाशा बन रहा है, एक तरफ ये एटीट्यूड है और पीछे स्ट्रिंग पुल करने वाले कुछ और लोग हैं। इस तरह से निजाम नहीं चलते हैं। आप ले आएंगे किसी को इस तरह मुसल्लत कर देंगे कौम के ऊपर, तो क्या होगा? वो एक जो है अलाव की तरह एक चीज पकती रहेगी और वो एक वॉल्केनो की तरह एकदम किसी वक्त जो है वो धमाका होगा और उबल के जो है वो लोग जो है वो एक तंग आमद बनंग आमद, क्योंकि महंगाई ने मार दिया है। मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास में चली गई और लोअर क्लास का कोई पुरसान हाल ही नहीं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है। इस कैफियत के अंदर जो है निज़ाम अदल जो है यही मुल्क को बचा सकता था। और निज़ाम अदल के ऊपर जो हमला करने वालों ने जिस अंदाज में हमला किया है, ये इतने इंतहाई खतरनाक। आज आइन की हैसियत कोई नहीं मुल्क के अंदर, कानून की हैसियत कोई नहीं मुल्क के अंदर, और वो देखते हैं यानी अब खवातीन को गिरफ्तार किया हुआ है, उनके जमानत नहीं होने देते। जो स्टेटमेंट दे देते हैं उनके मतलब की ये अंडरटेकिंग दे देते हैं, उनकी जमानत भी हो जाती है, वो खुले बंदों फिर रहे हैं। और जो इसको स्टेटमेंट जिनकी नहीं आती है वो अब तक जेलों में जिंदगी गुजार रहे हैं और किस हाल में रह रहे हैं वो। तो ये निज़ाम इंतहाई खतरनाक है और इसको सोचना चाहिए इससे क्या हो रहा है। इससे नफरत बढ़ रही है। ये नफरत जो है ये एक्ट ऑफ एग्रेशन पैदा करती है खुद ब खुद इंसान के अंदर, और खुदा ना करे कि वो वक्त आए पाकिस्तान की कौम जो है वो अपने फौजियों को बड़ी इज्जत और नजर के साथ देखती रही है हमेशा, और वो बरकरार, वो हीरो का तस्वर बरकरार रहना चाहिए। इसमें जब भी ऐसी खराबी आएगी, और यही दुश्मन का पाकिस्तान के ऊपर अटैक है, उन्होंने एक इकोनॉमी तबाह की पाकिस्तान की, और अवाम और फौज के दरमियान में एक टेंशन और एक नफरत का जज्बा उभारना शुरू किया, और वो हम अपने हाथों से कर रहे हैं। और पीडीएम की हुकूमत ने 1.5 साल में यही काम किया और वही चीज़ आगे प्रमोट हो रही है। तो खुदा रहा पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए और वो रास्ता लेके अपनाया जाए जिससे मुल्क की बका हो, सालमियत हो, और
ठीक है, आवाम भी खुशहाली की जिंदगी गुजार सके, मुल्क भी फ्लरिश करे। ठीक हो गया है। मैं आप तीनों मौजूद मेहमानों से मज़ीद भी यहाँ गुफ्तगू करूँगी, लेकिन मैंने चूँकि एक ब्रेक पे भी जाना है, कमर्शियल ब्रेक है, सो मुझे एक ब्रेक पे जाने के लिए कहा जा रहा है। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी अहमद अवैस साहब जो हैं, ऑफ कोर्स एक कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो एक बड़ा नाम है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे। ख़ास तौर पे उस ज़माने में 2018-19 में जिस वक्त ये सारा मामला बना था, बड़ी तफसीलन वो भी कानूनी पहलुओं पे नज़र डाल रहे थे नवाज शरीफ साहब के ख्याल से मौजूदा सूरत हाल में PTI से बिलोंग करते। खैर मैं इस पे कानूनी बहस में मैं ज़्यादा जा नहीं सकती, क्योंकि आइन और कानून के मामले पर जो वकला हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते होते हैं। मैं वापस शगुफ्ता जुमानी साहबा की तरफ जाऊँगी। शगुफ्ता जुमानी साहबा, इस वक्त मुल्क में ओवरऑल देखा जाए तो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि सब ये बात कह रहे हैं कि जी ये आइन और कानून के तनाजुर में देखा जाए तो ये बहुत गलत फैसले हैं, और इस तरह से सज़ा कैसे कलअदम हो सकती है, कैसे बरी हो सकता है। लेकिन PMLN कहती है कि जी ये आप लोग भी जानते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि ये ज़्यादती हुई थी, ये झूठे केसेस थे, ये झूठी सज़ाएँ थी, जिनके मामले में अल्लाह ताला जो है वो अब अच्छा कर रहा है और रिलीफ दे रहा है एक तरीके से। दूसरी तरफ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि देखिए अब जब इलेक्शंस होंगे तो क्या ये इलेक्शंस फेयर एंड फ्री होंगे, क्योंकि आप लोगों के और बाकी सारी सियासी जमातों के अभी से रिजर्वेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी आपसे जो अर्ज किया, मैं अब भी यही कह रही हूँ कि मोहम्मद मियां नवाज शरीफ आए हैं मुल्क में, एक सियासी जमात के हेड हैं और 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो अच्छी बात है, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। चीमा साहब मेरे सीनियर हैं, मुझसे बड़े हैं और बुजुर्ग हैं मेरे, और उन्होंने जो मेरे लिए अल्फाज कहे मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। हमारा बड़ा अच्छा एक रिलेशन रहा, वर्किंग रिलेशन रहा। जी जी अच्छा, शगुफ्ता जुमानी साहबा के मेरे ख्याल से उनके लाइन में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है उनकी तरफ से। हम कोशिश करते हैं उन्हें दोबारा से कनेक्ट करने की। मीनवाइल डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? आवाज तो आ रही है, बहुत जगह आ रही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब की आवाज़ जी प्लीज़ बढ़ाइए, और मेरी भी आवाज़ उनको बेहतर जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि हर बंदा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, चाहे PTI पीपल्स पार्टी है, कि जी ये तो सही नहीं हो रहा है और ये आइन और कानून के तनाजुर में देखा जाए तो बहुत गलत हो रहा है। और दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब अभी से रिजर्वेशन होंगे तो इलेक्शंस फेयर एंड फ्री कैसे होगा, और इलेक्शन की शफाफियत पे तो फिर ये वाली बात है, अगले दिन से लड़ाई होगी जब इलेक्शंस होंगे। तो देखिए, गुजारिश ये है कि जब हमारे कायद को भी नवाज शरीफ को सलाहें दी गई, जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई बेबुनियाद और मज़हबी ग्राउंड पे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी हमारे साथ ही पीपल्स पार्टी खुद कहती रही, उसकी क़यादत कहती रही कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है के साथ। आज जब उस जुल्म का अदाला हो रहा है, उस ज्यादती का अदाला हो रहा है, तो फिर ये इनको तो खुश होना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, जो पीपल्स पार्टी ने समझ किया है कि हमारे कायदीन के साथ जो ज्यादती हुई है वो बताएं, हम उनके शाना बिशाना खड़े होंगे, हम उनके साथ होंगे, हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम उनका साथ देंगे। और जहाँ तक देखें इलेक्शन की बात है, हम बार बार कहते हैं कि इलेक्शन तहरीक इंसाफ का भी जवाब दे दें। अहमद अवैस साहब ने भी बड़ी बातें की, उन्होंने तो कहा है कि ये तो कानून और आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं। नहीं, मुझे आपका सवाल मैं समझ नहीं सका, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहा अहमद अवैस साहब के भी जवाब दे दें। इससे पहले अहमद अवैस साहब PTI से बात कर रहे थे, जबकि वो माजी में जो है एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुके हैं, आपको पता है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आइनी और कानूनी तौर पे तो वो जवाब दे चुके हैं कि जी ये तो फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खोसर और जस्टिस गुलजार के बड़े डिटेल्ड फैसले आए हैं इस मामले पे। देखिए, आपको पता है और अहमद अवैस साहब को भी पता है अच्छी तरह कि जहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम गुजरे, चीफ जस्टिस गुजरे,
जिन्होंने अदलिया की, आला अदलिया की, अदालत उज़्मा की जो में उसके मुकाम में इजाफा किया, वहीं बदकिस्मती से कई ऐसे जज साहिबान आए जिनका जस्टिस कार्निलियस से वो शुरू हुआ, उसका उस सिलसिले का आगाज हुआ, और उसके बाद ये जो है ये नासिर खान हो, डोगर हो, और फिर ये है कि साकिब निसार, खोसा और इस तरह के लोग जो हैं बेशुमार लोग आते गए और उन्होंने अदलिया की बेतौकीरी की। अच्छी बात है कि अदलिया को बेवकार कर दिया इन लोगों ने अपने ये है कि अपने फैसलों के जरिए, अपने कंडक्ट के जरिए। इन्होंने दरअसल अदलिया की सबसे बड़ी तौहीन तो इन लोगों ने की जो खुद अदलिया में बैठे हुए थे, अपने मज़हब का केस और ये कि इस तरह के जालिमाना और गैर मुनसिफाना फैसलों के जरिए लोगों के जरिए के ताकतवर हल्कों के इशारों पर जो फैसले करते रहे, उन्होंने अदलिया की इज्जत में इजाफा नहीं किया बल्कि इसको बेतौकीर किया। आज मैं समझता हूँ कि जो बेतौकीरी हुई थी इस जालिमाना और गैर मुनसिफाना फैसलों से जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आए, आज उनका अगर यह है कि ज्यादती का और जुल्म का अदाला हो रहा है तो पीपल्स पार्टी को हर इंसाफ पसंद उस पर खुशी का इजहार करना चाहिए, उस पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोई ज्यादती पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ हुई है तो हम उनके साथ हैं, उस ज्यादती जुल्म के खिलाफ हम उनके साथ मिलकर आवाज बुलंद करेंगे और हम वो बताएं, हम उसमें दिया है कि हर मामले में उनके शान पेशाना खड़े होंगे। अच्छा, शगुफ्ता जुमानी साहबा, आपको आवाज आ रही है? वापस ज्वाइन कर चुकी हैं? मेरी लाइन, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप क्या कह रही थी? मैं कहूँगी आप कंप्लीट कर दें, फिर मैं वैसे आपके पास जाऊंगी आखिरी। जी, चीमा साहब जो कह रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए। हाँ, हम खुश होते, हम खुश होते अगर नवाज शरीफ साहब जहाज से उतर के सीधा कोर्ट में जाके अपनी हाजिरी लगवाते, अपनी पेशी करते, तो हम जरूर खुश होते। अगर कानून और आइन की बात की जा रही है तो फिर कानून और आइन पे सबको चलना चाहिए। कानून आइन ये कहता है कि अगर आप पे केसेस हैं तो आप कोर्ट को फेस करें ना। ये थोड़ी है कि आप एक जहाज से उतरे, एक एयरपोर्ट पे बैठे, वहां पे आपने दस्तावेजात को सिग्नेचर करके दे दिया, फिर दूसरे जहाज में बैठ के आपने आके अपना इस्तकबाल करवा लिया। ये कानून और आइन नहीं है, तभी तो हमें खदशे हो रहे हैं ना। तो ठीक है, अगर ये कहते हैं चीमा साहब के बकौल के जी लोग अवाम चाहती है 2017 का पाकिस्तान, तो ठीक है, फिर जो अरसा इस बीच में गुजरा है तो फिर कोर्टों को चाहिए कि जो बीच वाला अरसा है उसको नलिफाइड कर दें, खत्म कर दे। जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से सिलसिला शुरू कर दे। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि मैं कितने दिनों से, जब से मोहम्मद मियां नवाज शरीफ मुल्क में आए हैं और केसेस जिस हिसाब से खत्म हो रहे हैं, तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है और मुझे बड़ा दुख भी होता है कि केसेस इस तरह से माफ किए जा रहे हैं। जैसे खुदा ना खास्ता कोई बंदा मर जाता है ना तो उसके सारे गुनाह उसी वक्त माफ कर दिए जाते हैं, उसके कर्जे भी कहते भाई कर्जा माफ कर दिया, गुनाह भी माफ कर दिया, हमारे से कोई गलती हो गई तो हमने भी वो माफ कर दी। तो ये वही वाला सिलसिला चल रहा है, उसी तरह की माफियां मिल रही हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें खदशात हैं, और खदशात क्यों ना हो, सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। जब 1973 का आइन एक आम पाकिस्तानी शहरी को वोट का हक देता है, इलेक्शन होने वाले हैं, भाई इलेक्शन होने दो, उसके बाद जो भी जिसको भी अवाम मुंतखब करे, जिसके सर पे ताज पहनाना चाहे वो उसको ताज पहनाने दो। लेकिन आप अभी इलेक्शन हुई नहीं है, आप अभी से कह रहे हैं कि बस हमारा फैसला हो गया। ये अवाम का फैसला नहीं है, ये तारड़ का फैसला है। ये तारड़ कहता फिर रहा है कि जी हम, चीमा साहब मैं आपको मुखातिब हूं कि आपके पार्टी के लोगों के दिलों में वसवसे डाल रहे हैं, या तो आपकी पार्टी के लोग आपकी क़यादत के साथ दुश्मनी कर रहे हैं कि पहले से ही लोगों को हम इतना बदजन कर दें कि जो है वो हमें वोट ना दे। लेकिन मेरा ये ही है, हमने कोर्टों को भुगता है, हमने केसेस को भुगता है, हमारे कायद ने लोगों को वोट का हक दिया है, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पर हो, फिर जिसको भी वोट मिले, जिसकी भी क़यादत को वोट मिले, वो जिसको भी अवाम मुंतखब करना चाहे वो आके उस कुर्सी पे बैठे। लेकिन अगर इस तरह से कोर्टों का सिलसिला चलता रहा तो फिर जो 2017 के बाद 2018 का इलेक्शन हुआ है उसको नल एंड वाइट करवा दे। 2018 से लेके 2023 जितना भी टाइम पीरियड जो है वो असेंबली में गुजरा है उसको खत्म करवाएं, कानून से खत्म करवाएं, किताबों से खत्म करवाएं, और उसके बाद जहां से सिलसिला टूटा था मोहम्मद मियां नवाज शरीफ का, वहां से सिलसिला शुरू करवाएं, तो फिर हम बात करेंगे आपसे।
ठीक है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा बस वन लाइनर में शॉर्टली कि कल आपका जो यौम तासीस होने जा रहा है उस पर कोई अहम फैसला या बात सामने आएगी कल के जलसे में? देखें, जहां तक यौम तासीस का सिलसिला ताल्लुक है, हर साल हम बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं क्योंकि हमें फख्र है अपनी पार्टी पर। ये वो पार्टी है जिसने इस मुल्क की बका के लिए इस मुल्क को एटमी तवानाई दी, एटमी कुव्वत बनाया। एटमी तवानाई नहीं दी, एटमी कुव्वत बनाया है कि आज भी कोई भी दुश्मन मुल्क जो है इस मुल्क के लिए आंख उठाते हुए 10 दफा सोचता है। इस मुल्क के अवाम को वोट का हक दिया, इस मुल्क के अवाम को आइन दिया, 1973 का आइन दिया। तो जिस दिन हमारी ये पार्टी बनी थी उस खुशी में हम ये दिन मनाते हैं। और हमारी क्यादत, इस वक्त मैं भी कोयटा में मौजूद हूँ। हमारी तमाम क्यादत, आला क्यादत जो है वो कोयटा में पहुंच चुकी है इंशाल्लाह ताला। कल 56वां दिन वो यौम तासीस का दिन है। 56 साल की हमारी पार्टी हो गई है और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टी जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। कोई भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि जी कहें कि जी ये पार्टी शर्मिंदा है अवाम के सामने। ये पार्टी सुरखरू है और इस पार्टी को सुरखरू भी अवाम ने ही किया है, अब पीपल्स पार्टी की क्यादत ने किया है। ठीक है। हम बड़े जोशो खरोश से कल मनाएंगे ये दिन और इंशाल्लाह ताला हो सकता है, क्योंकि जनाब सदर जरदारी साहब भी पहुंच चुके हैं, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पहुंच चुके हैं कोयटा में। तो हो सकता है मुल्क कौम के लिए कोई सरप्राइज भी हो, कोई अहम ऐलानात भी हो, वो तो हम कल बताएंगे आपको ठीक और है। ऐलान बताएंगे। अहम सरप्राइज मुल्क को कौम के लिए हो सकते हैं। अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आऊंगी, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे ही करूंगी। अहमद अवैस साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी है। अहमद अवैस साहब, दो चीज़ें जल्दी जल्दी पूछूंगी। एक तो इलेक्शंस के हवाले से फिर क्लियर है कि लोगों के रिजर्वेशंस है, तो फिर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल उठेगा, पीटीआई क्या देखती है इसको। दूसरा, आपके यहाँ भी इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई उम्मीदवार नामजद हो गए हैं। तो अब ये इलेक्शन इंटर पार्टी के कब तक हो रहे हैं और इसकी क्या तफसीलात है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन भी मुतमईन हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त नामुतमईन नजर आता है आपसे? जी देखिए, इलेक्शन जो है, इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो फ्राइडे को हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मुकम्मल हो जाएंगे। और ये जो एक कंडीशन लगाई थी अनटाइमली उन्होंने, और जिसमें एक बदनीयती बड़ी आवेजा थी, लेकिन बहरहाल इट विल बी डन। और दूसरी बात यह है कि आप ये बड़ा वाज़ेह है, हर एक को नजर आता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया नहीं है किसी सूरत भी पीटीआई को, दूसरी जमातों को भी। एक जमात को एक उठा के आसमान पे चढ़ा दिया गया है, उसकी करप्शन को नजरअंदाज किया गया है। और आप देखें कि एक बार बार एक ऐसे शख्स को कि जो करप्शन ही के चार्ज के ऊपर वो उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया और फिर उनको लाके कौम के ऊपर मुसल्लत करने का एक पूरा प्लान बनाया गया है। ये मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक है। अब मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त अगर इतना काम भी कर लें कि बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन के ऊपर कोई धांधली ना होने दें और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं और हर एक को वोट का हक इस्तेमाल करने की इजाज़त हो फ्री विल के साथ, और नताइज में कोई मैनिपुलेशन ना की जाए, कोई रेगिंग ना की जाए, तो आप देखेंगे कि फिर जो रिजल्ट आएगा वो जो हुकूमत बनेगी वो एक देरपा हुकूमत होगी और पूरा वक्त भी पूरा करेगी और किसी तरीके से भी कोई एजुकेशन वाली सूरत हाल जो है वो नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन की सूरत पैदा की गई है, एक को उठाया जा रहा है और एक को गिराया जा रहा है, ये खतरनाक सूरत हाल है और ये निज़ाम को भी तबाह करेगी। और इसके साथ जो ऐसी मुश्किलात जो हैं वो घर के सामने आ जाएंगी, क्योंकि आप देखिए ना कि इन लोगों ने क्या किया, आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने वाले, फिर उसके बाद आपके सामने है जो इन्होंने इसके साथ जो जजमेंट की जिसका जिक्र करते हैं, ये दो जज साहब अभी इन्होंने नाम लिया कि अभी जो नून लीग की हमायत में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि वो साकिब निसार और
आसिफ सईद खोसा जो है ऐसे जज आए, मेरे ख्याल में इतने टैलेंटेड जज थे, अच्छे जज थे। ह्यूमन एरर तो हर एक के साथ लगा हुआ है, इंसान खता का पुतला है, वो 100% तो कोई भी तो अल्लाह की जात के ये। लेकिन जितना काम मेरे ख्याल में साकिब निसार साहब ने जितना काम किया है और जितनी जुडिशल एक्टिविज्म में उन्होंने इतनी लोगों को रिलीफ दिलवाई है, डिपार्टमेंट को सीधा किया है बेइंतहा। अब कहीं कहीं कोई ऐसी बात हो गई हो तो वो उसकी सूरत हाल और है। आसिफ सईद खोसा साहब जितनी खूबसूरत जजमेंट दी है, जो उनकी जजमेंट तो पढ़ के देखें। किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम तराश करना सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दिया तो बस वो जो बुरे हो गए, ये एटीट्यूड को बदलें। इस वक्त जो है वो जुडिशरी और आप जो मामला हो रहे हैं, जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस अंदाज में निज़ाम चल रहा है, जिस तरह से नवाज शरीफ को बेल दी गई अनप्रेसिडेंटेड, कभी किसी एक्स-काउंटर को आज तक बेल नहीं मिली जिस तरह से इनको बेल मिल गई। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये एक खुद ब खुद लोगों के अंदर एक जज्बा जो है सिस्टम के खिलाफ बगावत का जज्बा पैदा करेगी और वो खतरनाक होगा। सिस्टम को जब तक आप आइडियल फॉर्म में नहीं रखेंगे तो वो सही नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका, शगुफ्ता जुमाई साहबा आपका, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान बसफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।